हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th चैप्टर 6 प्रॉब्लम्स ऑन सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे और वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। ज़्यादातर मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ज़्यादातर जब ये चैप्टर आता है वर्ड प्रॉब्लम वाले, तो बच्चे एक भी क्वेश्चन करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। तो मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला इस वीडियो में, इसके माध्यम से आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स, और मैं इसमें केवल एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराऊंगा। आप उसके इस कॉन्सेप्ट बेस पे जो मैं बताने वाला हूँ, इससे आप एग्जाम्पल, चैप्टर टेस्ट, एमसीक्यू आप लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो बिना देरी के हम लोग अपने टॉपिक पे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 50। कह रहा है दो नंबर का सम 50 है। ठीक है ना। एंड देयर डिफरेंस इज 16, फाइंड द नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर डिफरेंस इज 16। तो हमने कहा जब दो नंबर, पहले नंबर को मानेंगे x और दूसरे नंबर को मानेंगे हम y। लेट द फर्स्ट नंबर विल बी x एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, अगर अकॉर्डिंग कर रहा है सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबरों का हम सम कराएंगे, मतलब इन दो नंबरों का हम सम कराते हैं। ठीक है ना। सम कराएंगे तो क्या आ रहा है, 50 है। ठीक है ना, 50 है ना, 50 है। कह रहा है डिफरेंस का मतलब अब माइनस, कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, तो x माइनस वाई। ठीक है ना। अब बहुत लोग होंगे तो y माइनस एक्स करेंगे, नहीं, तो हम ये मान के चल रहे हैं जो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ x ग्रेटर देन y। इस केस में जो x है वो क्या है, ग्रेटर है कंपेयर टू y के। इसे मैंने पहले x लिखा, उसकी की वैल्यू कितनी है, कह रहा 16 है। ठीक है। कह रहा वो x और y की वैल्यू बताइए क्या आएगा। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे कट जाएगा तो 2x, इसको ऐड कराएंगे तो 66, 2 से ये कैंसिल, 33। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 33। x को इक्वेशन 1 में रख देंगे या इक्वेशन नंबर 2 में, किसी में आप रखेंगे। तो हमने कहा हम जो है 1 में रख देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 15, पुटिंग x इक्वल टू 33। जब 33 यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू 33 प्लस वाई इक्वल टू 50। ठीक है ना, प्लस वाई इक्वल टू 50, 33 को इधर लाएंगे तो 50 माइनस 33। जब 50 में से 33 घटाएंगे तो 27 आएगा, तो 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 17। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो x की क्या वैल्यू थी, 33 और जो है 17। अगर आपको आंसर चेक कर रहे हैं तो आप इन दोनों नंबरों को सम कराइए, क्या जो है 50 आ रहा है, x की वैल्यू क्या है 33 और इसकी, दोनों सम कराएंगे 50 आ रहा है, बिल्कुल। डिफरेंस कराएंगे 16 आ रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है 100% सही है। ठीक है ना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये ज्यादातर बुक CMS में क्लास 9th में लगता है, कहीं कहीं और भी लगाते हैं इसको। ठीक है ना। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए इस मेरी मेहनत के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 एंड डिफरेंस इज 2। कह रहा है सम ऑफ, इसको तो आप लगा सकते हैं, सेम टू सेम उसी की तरह है। कह रहा है दो नंबरों का सम कितना है, 20 है, सॉरी 2 है, और उनका डिफरेंस क्या है, मतलब अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, x प्लस वाई दिया है और x माइनस वाई दिया है। x माइनस वाई 2 है और इसकी सम की वैल्यू क्या दे रखा है, डिफरेंस की वैल्यू 20 है, और जो है और उनका सम है 2 है। तो इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये नहीं लगा रहा हूँ, ये कमेंट में करके आप आंसर बताइए क्या आएगा, बहुत आसानी से। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जो आसान होगा उसको मैं नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही बता दूं कैसे करना है। ठीक है ना। आप उसको बता के खुद करिए, नहीं आता है तो मैं उसको बता दूंगा शॉर्ट में जाकर के। कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना, सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना। कह रहा है कि दो नंबरों का सम कितना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, दो नंबरों का सम कितना है, 43 है। तो हमने मान लिया कि पहला नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर क्या है, वो x है, और सेकंड नंबर क्या है, वो y है। जनरली यही मानते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, कह रहा है उनका सम जो है 50 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। ठीक है ना। ATQ कह रहे हैं कि उनका जो सम है 43, 50 ही लिख रहा हूं मैं, 43। ठीक है ना। और क्या कह रहा है उसके बाद, कह रहा है कि इफ द लार्जर इज डबल। अब इस केस में हमने ये माना है कि x क्या है, ग्रेटर है। ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है इफ द लार्जर नंबर, कह रहा है जो बड़ा वाला नंबर है,
ठीक है ना। कह रहा इफ द लार्जर नंबर इज डबल, मतलब लार्जर नंबर को हम डबल कर दें, मतलब 2x कर दें, x था उसमें लार्ज डबल कर दिया, 2x हो गया डबल, एंड द स्मॉलर नंबर इज ट्रिपल, और स्मॉलर नंबर को हम ट्रिपल कर दें, 3y कर दें, ठीक है। द डिफरेंस इज 16, जो डिफरेंस इज 36, क्या हो जा रहा है, डिफरेंस क्या हो जा रहा है, 36 हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 36 हो जा रहा है, देखिए डिफरेंस हो गया 36। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या 36 आ गया, दो इक्वेशन मिल गए, एक्स की वैल्यू और इसकी वैल्यू। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट था और ये इक्वेशन नंबर ये सेकंड था, तो हम सोच रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। हमने कहा यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका इसको कोएफिशिएंट बराबर हो जाए, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में 3 से ही मल्टीप्लाई करा दे, तो 3x प्लस 3y, और 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा 9, कोई करी नहीं, 4 3 12 है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। दो इक्वेशन मिल गए, सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं ये कट जा रहा है प्लस माइनस में, तो ऐड हो जाएगा 5x, और ये ऐड हो जाएगा 9 6 15 के 5 हाथ में 1 कैरी, और 3 2 5 और 1 6 और 1, इसको 5 से डिवाइड कराएंगे, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 15, एक कैरी, 5 3 जा 15, ठीक है ना, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 33, और x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में हमने कहा 1 में रख देते, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 43, x की वैल्यू 33 है प्लस y इक्वल टू 43 है, तो ये इधर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो हमारी दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ जाएगी। आप आंसर चेक कर सकते हैं 3 का फर्स्ट, ठीक है ना। तो 3 का फर्स्ट जो आंसर आया है वो 33 और 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर एंड 7 kg ऑफ राइस इज 153, कह रहा है 5 kg शुगर का दाम और 7 kg राइस का दाम 153 रुपए है, ठीक है ना, 153 रुपए है, ठीक है। कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 7 kg शुगर एंड 5 kg राइस का दाम 147 रुपए कोई दूसरा है, तो बताइए 6 kg और 10 kg 6 kg जो शुगर है और 10 kg राइस का दाम बताइए। ये तो उसी की तरह हो गया, तो पहले वाले जो शुगर है उसको हम मानेंगे x, उसका प्राइस है, और जो राइस है उसको हम y। यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ शुगर, लेट द कॉस्ट लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ शुगर, सॉरी पहले हाँ शुगर ही था, शुगर शुगर का कॉस्ट हमने x मान लिया, और कॉस्ट ऑफ राइस, राइस का हमने मान लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कितने केजी हैं, 5 kg, तो अगर इसमें हमने कहा इसका दाम इतना है, मान लो 1 kg शुगर का दाम x रुपए है, तो 5 kg 5x, ठीक है। और ऐसे इधर का हो जाएगा, तो इधर कह रहा है 7 kg होगा, कितना कह रहा है 7 kg राइस का दाम, तो 7y हो जाएगा। तो कह रहा है इन दोनों का जो कॉस्ट आ रहा है दोनों जोड़ के, दुकानदार कह रहा है 153 रुपए हो रहा है, अपना कैलकुलेटर निकाला जोड़ के बताया। क्योंकि दूसरा कोई दूसरा इंसान है, वो कह रहा है कि जो है अगर हम 7 kg शुगर लें और 5 kg ले, 7 kg शुगर ले और 5 kg जो है राइस ले, तो उस केस में उनका जो उन्होंने इंटरचेंज कर दिया, तो उसका प्राइस कह रहे हैं 147 हो रहा है, क्या रहा है 147 हो रहा है। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमको, कह रहा है 6 kg शुगर और 10 kg, 6 kg शुगर, 6 kg शुगर और 6 kg शुगर, 6 kg शुगर 6 kg है, 6 kg शुगर और 10 kg जो है राइस का आप दाम बताइए कितना आएगा। हमने कहा यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ x और y की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, तो एलिमिनेशन मेथड ही लगाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई, इसके कोएफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ एक बार हम लोग लिख लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर ये सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं इक्वेशन 1 में हम जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं 7 से, ठीक है ना, इक्वेशन 1 में हम 7 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, एंड और इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 5 से, किससे करा रहे हैं 5 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो ऊपर वाले में 7 से 7 5 35 x, और ऊपर वाले में 7 से कराएंगे 7 7 49 y 49 y, और इसमें भी हम 7 से कराएंगे 7 3 21 21, 2 कैरी 2, 7 5 35 2 37, 7 5 35 2 37 37, 3 कैरी 7 3 10,
ठीक है ना। 10 7 35 3 10 7 19, ठीक है। अब हम इसको वाले लीजिए 5 से कराते हैं। 7 पचे 35 प्लस फिर 5 पचे 25 वाई इक्वल टू 5 से कराएंगे 7 पचे 35 फिर 35 3 कैरी, ठीक है ना। फिर 4 5 20 और 3 23 फिर 2 कैरी, कितना कैरी 2 कैरी, फिर 5 करें 5 2 7। अब हम क्या कराते हैं, दोनों इक्वेशन को हम माइनस कराते हैं। जब माइनस कराएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये धुआं धुआं हो गया। अब 49 में से 25 जाएगा तो कितना, 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2, प्लस में आंसर आएगा, कोई बड़ी वैल्यू ये है। और यहाँ घट जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 और यहाँ चलेगा 6 में से 3 गया 3, यहाँ चलेगा 10 में से 3 गया तो 10 में से 7 गया तो 3, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब ये 24 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा ये, हमने कहा 24 से हम 24 24 24 6 6 3 9 96, 24 दूना 48 48 चौके 96, मतलब 14 4 बार जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 33 को हम अगर 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, 24 24, ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 4 बचेगा 9 और 96। हमने कहा 24 को 24 24 48 72, 24 चौके 96, 4 बार जाएगा, ठीक है ना। 4 चौक 16 1 क्या 4 दूना 8 और 1 9 कट गया तो 14 बार गया, कितनी बार गया 14 टाइम, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई 14। तो अब x की वैल्यू चाहे 1 में y की वैल्यू चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हम कहते हैं 1 में रख देते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल टू 153। तो यहाँ 5x है और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 14 पचे 70 14 98, तो यहाँ से 7 चौक 28 7 में 2 7 2 9 98 बराबर 153, ठीक है ना। ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 5x बराबर 153 माइनस 98, ठीक है ना। तो 153 में से 98 जाएगा कितना बचेगा, 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 में से 8 जाएगा 3 4 5 6 7 8 बचेगा 5 8 5 13, यहाँ बचेगा 4 4 में से 9 14 14 में से 9 जाएगा तो 4 5 6 7 8 9 बचेगा 5 55, यहाँ से कट जाएगा तो 11। तो x की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। तो x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू आई थी 11 प्लस 10 इंटू y की वैल्यू आई थी 14, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 66 प्लस 140। तो 66 और 140 को आप जोड़ेंगे तो 6 और 6 4 10 के शून्य और 1 और 1 2 206 रुपये आया होगा, जिसका प्राइस रहा होगा 6 किलो राइस और 10 केजी हमारा शुगर था ना, जो भी था पहले क्या था शुगर था, 6 केजी शुगर और 10 केजी राइस का दाम जो है 206 रुपए था। ये हमारा आंसर रहा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर 206 सही है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं था, ऐसे बना करके आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ट्रिक भी ऐसे बहुत सारे, अगर आप ट्रिक को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डेली एक शॉर्ट्स लाता रहता हूँ मैथ से रिलेटेड ट्रिक का, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपका हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ये कि द क्लास 9th student of certain public want to give a farewell party outgoing student of क्लास X, क्लास 10th में जाने के लिए क्लास 9th वाले को जो है पार्टी दी जाती है, डिसाइड किया गया पब्लिक में। दे डिसाइडेड टू परचेज 2 टाइप ऑफ कप स्वीट, 2 टाइप के वो स्वीट खरीदते हैं, कौन कौन से, ये मिर्ची है ना, देखते हैं क्या है। दे डिसाइड टू स्वीट 1 कॉस्टिंग 7 पर केजी, मतलब एक जो मिठाई का जो कॉस्ट है 70 रुपए पर केजी, जबकि दूसरा क्या है 84 रुपए पर केजी है, ठीक है ना। तो 84 रुपए पर केजी का एक मिठाई है और एक दूसरा 70 रुपए केजी का है। दे एस्टिमेटेड 36 ऑफ स्वीट्स आर नीडेड, तो इनको ये एस्टिमेट हुआ 30, मतलब स्टूडेंट को देख करके ये पता चला कि 36 केजी स्वीट्स लगने वाले हैं, ठीक है ना। 36 केजी कह रहा है इफ द टोटल मनी स्पेंड ऑन द स्वीट्स 2800, तो हाउ मच दे कैन, सब तो बताओ कितने टाइप के स्वीट खरीदे गए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो पहला टाइप का जो स्वीट का जो क्वांटिटी थी वो x थी और जो दूसरा टाइप का स्वीट की क्वांटिटी थी वो y थी। तो पहले टाइप की स्वीट की क्वांटिटी लेट द क्वांटिटी या वेट
क्वांटिटी लिख देते हैं, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट स्वीट विल बी x, ठीक है ना। सेकेंड क्वांटिटी ऑफ सेकेंड स्वीट की क्या थी, y थी, ठीक है ना। सेकेंड क्या थी, y थी। तो यहाँ पे हमें ये देख के पता चला, और उन्होंने बता रखा है कि टोटल कितने केजी की चाहिए, 36 केजी। अगर हमने कहा कि ये हो गया, तो हमने कहा ये हमारा, हमने माना कि जो पहली क्वांटिटी पूरी x है और ये पूरी y है, तो इन दोनों के हिसाब से x प्लस वाई बराबर 36 केजी आ जाएगा। मतलब जो पहला वाला मिठाई था, दोनों मिठाई का वेट को जोड़ेंगे वो 36 उन्होंने बता रखा है, तो ये हमारा 36 हो जाएगा। अब करें, उन्होंने कॉस्ट भी दे रखा है, क्या कॉस्ट भी दे रखा है कि पहले केजी, अगर कॉस्ट हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस मिल जाएगा। तो अगर हम दूसरे में बात चलें तो पहले मिठाई का कॉस्ट है 70 रुपए पर केजी, तो पहले वाले में मल्टीप्लाई करा देंगे 70x, ठीक है ना। और दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला 84 केजी, 84 पर केजी, तो वाई, और इनका जो हमने कहा जो मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ऐसे दूसरा हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी अमाउंट मिल जाएगी, पहले मिठाई कितने का पड़ा, दूसरे मिठाई कितने का पड़ा, तो टोटल मिला के तो कॉस्ट उन्होंने दे रखा 2800 रुपए है, कितना 2800 रुपए, ठीक है ना, 2800 रुपए। तो इक्वेशन नंबर ये 1 है और इक्वेशन नंबर ये 2 है। तो आप यहाँ से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके आप बता सकते हैं कि जो है एक्स और वाई की वैल्यू क्या, कितनी क्वांटिटी रही होगी। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए। पूछे क्यों? नहीं, एक काम करते हैं ना, 7 को कॉमन ले लेते हैं, 7 से कॉमन लेके डिवाइड छोटा छोटा हो जाएगा। 7 कॉमन लेंगे तो 10x, यहाँ 7 से कॉमन लेंगे 7 के नाम 7, 7 दूना 14 वाई, तो यहाँ भी 7 ऐसे 28 लिख लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कट जाएगा, 7 चौक 28 डबल 0। और भी कुछ कॉमन हो रहा है, हमने कहा और भी तो कॉमन है, और भी यहाँ पे हमारा 2 और भी कॉमन हो रहा था, 2 कॉमन हो जाएगा ना। हाँ, एक काम करते हैं 2 और कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 और कॉमन ले लेते हैं। छोटा बनाने की तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 कॉमन लेंगे तो 5x, यहाँ करेंगे तो 6y होगा कि नहीं, और यहाँ 400, 2 कॉमन ले लिया, 2 से इसको भी काट दे रहे हैं 200। अब तो नहीं ना कुछ कॉमन हो रहा, 5x प्लस 6y बराबर 200, क्या आ गया, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया, ठीक है ना, ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 36 माइनस वाई इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या है 5, और x के स्थान पे 36 माइनस वाई और प्लस 6y बराबर 200, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 5 30, 30, 3 कैरी, 3 5 15 और 18 माइनस 5y प्लस का 6y बराबर 200, ठीक है ना। तो ये हमारा इसमें से सब ट्रैक हो जाएगा, तो प्लस में आंसर आएगा क्योंकि ये 6y बड़ा है, तो ये 180 माइनस में हो जाएगा, तो ये 6y में से 5y जाएगा तो केवल 1y आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 200 में से 180 जाएगा तो केवल 20 आ जाएगा, क्या जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ गया, y की वैल्यू 20 आ गई, इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। पुटिंग y इक्वल टू 20, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 36 माइनस 20, तो जाएगा x इक्वल टू 16, ठीक है ना 16। तो जो पहला वाला मिठाई था वो 16 किलो लिया गया था, जो दूसरा वाला मिठाई था वो 20 किलो लिया गया था, ठीक है ना। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने से ना हमारी माइंड थिंकिंग थोड़ी सी एडवांस हो जाती है कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस के। तो मैं तो ये प्रेफरेंस दूंगा कि आप ऐसे टाइप क्वेश्चन को 2-3 बार लगाइए, एग्जांपल लगाइए, चैप्टर टेस्ट लगाइए, एमसीक्यू कोई और बुक मिलता है तो उसको भी लगाइए, अगर आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि इफ द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स 16 इज सेपरेट, द रिजल्ट इज हाफ ऑफ द अदर्स नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है हम लोग 2 नंबर लेट करते हैं, 2 नंबर क्या, मान लीजिए पहला नंबर फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर वो क्या x है, या x रखते हैं, यहाँ ग्रेटर नंबर है वो क्या x है, ग्रेटर नंबर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे ग्रेटर, ठीक है ना, GREATER ग्रेटर नंबर, ठीक है ना, कंपेयर टू y के। और जो दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर है, वो छोटा नंबर है, वो हमारा y है, ठीक है ना, वो हमारा y है। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें कह रहा है कि जो ग्रेटर नंबर है उसका ट्वाइस कराइए, जो ग्रेटर नंबर है उसका ट्वाइस कराइए, ठीक है ना, उसमें से 16 सब्ट्रैक्ट कराइए, जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो दूसरे नंबर के हाफ के बराबर है, दूसरे नंबर के हाफ के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाएगा 4x और माइनस 32 बराबर y, तो 32 को इधर कराएंगे तो 4x
माइनस वाई इक्वल टू 32। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। कितना बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि इफ द हाफ ऑफ द ग्रेटर नंबर, अगर ग्रेटर नंबर का हाफ कर दिया, ग्रेटर नंबर एक्स उसका हाफ कर दिया और उसमें से हम लोग वन सब्ट्रैक्ट करा दिया, वन क्या करा दिया, सब्ट्रैक्ट, द रिजल्ट इज द स्टिल ऑफ द अदर्स नंबर, द रिजल्ट इज स्टिल हाफ ऑफ द अदर्स नंबर, जो रिजल्ट हो रहा है वो अदर नंबर का हाफ के बराबर है, मतलब ये हाफ के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम, यहाँ पे तो हो जाएगा 2x-2 बराबर y अपॉन 2, 2 से 2 धुआं धुआं, तो x-2 बराबर y, तो y को इधर 2 को इधर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 4x माइनस वाई इक्वल टू 32 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो हम दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे। जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, जो साइन है चेंज है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस, तो ये धुआं धुआं हो गया। तो 4x में से एक x जाएगा तो एक x है ये, तो जाएगा 3x, प्लस में है क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है, और 32 में से ये जाएगा तुम्हारा 30, ये कट जाएगा, तो जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है ना, 30। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दे रहे हैं या 1 में रख दे रहे हैं, जिसमें आप चाहिए, हम 2 में रख रहे हैं। x बराबर 10 पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर, पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड में हम लोग रखते हैं तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स के स्थान पे 10 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसको इधर कराएंगे, इसको इधर, ठीक है ना, या माइनस वाई इक्वल टू जाएगा 2 माइनस 10, तो जाएगा ये प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस धुआं धुआं, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, तो y की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब हमें पता चल गया वो ग्रेटर नंबर क्या रहा होगा, x की वैल्यू 10 रहा होगा और y की वैल्यू हमारा 8 रहा होगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है 10 और 8 सही जवाब। ठीक है ना। तो आंसर को हम लोग मिलाते हुए चल रहे हैं जिससे आपको परेशानी ना हो और हमको भी परेशानी ना हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसानी से। अगर आपको वर्ड को समझने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है देयर आर 38 कॉइन इन कलेक्शन ऑफ 20 पैसे एंड कॉइन ऑफ 25 पैसे, मतलब जो 20 पैसे हैं और 25 पैसे हैं उनका जो कॉइन का जो कॉइन हो रहा है, कॉइन होता है ना, वो 38 है। ठीक है ना। और कह रहा है जब उनका हम लोग काउंट करते हैं, पैसे को काउंट करते हैं तो 8 रुपए 50 पैसे होते हैं। तो बताओ हाउ मेनी कॉइन आर देयर, तो कितने कॉइन अलग अलग थे, 20 पैसे कितने कॉइन थे और जो 25 पैसे। तो हमने कहा जो 20 पैसे के जो कॉइन थे वो एक्स थे और वाई 25 पैसे कॉइन थे वो वाई थे। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 ही है ना। तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन, पैसे कॉइन कॉइन्स, तो कितना हो रहा है, हमने मान लिया x, और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, हमने कहा 25 पैसे कितना कॉइन है y, और कह रहा है दोनों कॉइनों को अगर हमें जोड़ा जाए तो 38 कॉइन हो रहे हैं, कितने, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 38। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है कि अगर हम, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे कॉइन है और 20 पैसे कॉइन है, जब उसके नंबर को मैंने कहा 5 कॉइन है और एक कॉइन का दाम 20 रुपए है, तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे पैसा मिल जाएगा कि नहीं, तो वही चीजें हैं। तो अगर हम x है और x मतलब 20 पैसे कॉइन, कितने पैसे हैं, 20 पैसे कॉइन है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 20 इंटू एक्स, और प्लस और जो 25 पैसे उसको हम y से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो आएगा वो टोटल पैसा आएगा, और जो पैसा दिया ये दोनों रुपए पैसे में है, और जो आंसर आया रुपए में आ रहा है। किसमें आ रहा है, रुपए में। 8 रुपए 50 पैसे, 8 रुपए 50 पैसे, लेकिन हम इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20x प्लस 25y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 850। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते, दूसरे वाले में पुट कर देते, 38 माइनस वाई पुट कर देते इक्वेशन नंबर 2 में x के स्थान पे। ये ज्यादा है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, आपको पता होगा। इसको सॉल्व करने के लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को 3 मेथड होते हैं, एक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है ना। तो बी एक्स के स्थान पे हम लोग रखेंगे 38 माइनस वाई प्लस 25 वाई इक्वल टू 850। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कराते हैं तो 8 दूना 16 के 6, एक कैरी, 3 दूना 6 एक 7 76 और ये 0 माइनस 20 वाई और प्लस का 25 वाई बराबर 850। ठीक है ना, ये 25 एक्स में 25 वाई है और 20 वाई घट जाएगा तो 5 वाई और ये 850 और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। ठीक है ना, तो 5 वाई और 0 में 0 जाएगा 0, 8 5 में 6 जाएगा नहीं तो आ जाएगा 15 5 और 6 बचेगा 9, बचेगा 7 7 में 90 तो हो जाएगा 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा 5 का 9 5 और यहाँ 4 बचेगा 8 5 40 18। तो y की वैल्यू क्या आ गई 18, मतलब जो 25 पैसे का कॉइन था वो 18 कॉइन थे और x y की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम यहाँ रख दे रहे हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, y बराबर 18 पुटिंग 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 कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमारा, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 38 माइनस 18, x की वैल्यू आ जाएगा 8 में से 8 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो जो 20 पैसे कॉइन होंगे वो 20 कॉइन होंगे। कितने कॉइन होंगे 20 कॉइन होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7। तो 20 पैसे कॉइन 20 होंगे, 25 पैसे कॉइन 18 होंगे, सही जवाब। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है अ मैन हैज सर्टेन नोट्स ऑफ डिमोनिनेशन, जो भी लिखा है डिमोनेशन 20 पैसे एंड 5 पैसे विच अमाउंट इज इतना, उसी की तरह है। कह रहा है कि अब हम लोग ये मान के चलते हैं एक आदमी है उसके पास कुछ नोट हैं जिसमें कह रहा है 20 पैसा 20 रुपया 5 रुपए का जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो 38, मतलब यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू हो रहा है 20 पैसे 5 पैसे, टोटल इतना हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। हमने कहा जो 20 रुपए का जो नोट है वो x है, 5 पैसे का नोट है y, इसको शॉर्ट ट्रिक में मैं लगाऊंगा, आप इसका आंसर कमेंट में करके देंगे। तो हमने मान लिया जो 20 पैसे का है 20 पैसे का वो x है और जो 5 रुपए का नोट है वो y है। तो कह रहा है कि जो मल्टीप्लाई करा देंगे 20x प्लस 5y, ठीक है ना, वो कह रहा है इतना टोटल मनी हो जाएगा। टोटल मनी किसके बराबर हो जाएगा 380 रुपए के बराबर हो जाएगा। कह रहा है अगर हम इस नोट को इंटरचेंज कर दें, ठीक है ना, इंटरचेंज मतलब जो x वाला y वाला y वाला x, मतलब 5x हो जाए और हो जाएगा हमारा ये 20y हो जाए। अब जो अमाउंट आ रहा है वो पहले के कंपेयर में 60 रुपए कम हो जाए, अमाउंट भी 16 लेस, तो 180 में से 60 निकाल दोगे तो कितना जाएगा 320। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करिए सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा आ जाएगा। ये मुझे उम्मीद है आप इसको कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट में करके आप मुझे बताएंगे कि जो है इसका आंसर क्या आया है। उम्मीद है आप इसको कमेंट में करके आंसर देंगे। मैं ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ, इस वजह से छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि सेम उसी की तरह है। अब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, उम्मीद आप करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्योंकि जल्दी से मुझे वो भी कवर कराना है, पता चले यही करते रह जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या गिर गया, तो कह रहा है कि अब आते हैं हम लोग रेशियो वाले क्वेश्चन। कहता है रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज इतना, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक जो है फ्रैक्शन है, लेट द फ्रैक्शन, यहाँ लेट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कितना है 9, ठीक है ना 9। तो कह रहा है लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो हमेशा फ्रैक्शन को मानने के लिए हम लोग मानेंगे x है और नीचे क्या है y है, ठीक है ना। कह रहा है कि यहाँ पे फ्रैक्शन y है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2/3, सॉरी, अच्छा इसमें इस तरह का नहीं लगेगा, मैं थोड़ा सा भूल गया था। अब इसमें कह रहा है कि दो नंबरों का रेशियो, तो यहाँ पे पहला नंबर हम लोग क्या मानेंगे x, फर्स्ट नंबर लेट फर्स्ट नंबर हमने x माना है और दूसरा नंबर हमने क्या माना है, सेकंड नंबर क्या माना है हमने y माना है, ठीक है ना। कह रहा दोनों का रेशियो x अपॉन y का जो रेशियो है वो 2/5 है, क्या है 2/3 है, 2/3। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x इक्वल टू 2y, तो 2x को इधर लाएंगे तो 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या जाएगा 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है
कह रहा है इफ टू इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, कह रहा है जो पहला नंबर था x, उसमें से अगर हम 2 माइनस कराते हैं, if 2 is subtract from the first number and 8 from the second number, और 8 जो है सेकेंड नंबर्स में हम माइनस कराते हैं, ठीक है ना, द रेशियो बिकम्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल। अच्छा, इन दोनों का जो रेशियो होगा, रेशियो y अपॉन x, इन दोनों का जो रेशियो होगा, ठीक है ना, फ्रॉम सेकंड द रेशियो बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर का था उसका वो रेसिप्रोकल हो जा रहा था, ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर का वो, ठीक है। तो इसमें ओरिजिनल नंबर द बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल, अच्छा ओरिजिनल रेशियो क्या था 2/3, तो इसका जाएगा 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका इससे कराते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 4, इसका कराएंगे तो 3y और 8 3 24, ठीक है ना। तो 2x इधर कराएंगे 3y, उधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस का 24 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गया। पहला इक्वेशन क्या था 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या था 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 20। तो अब क्या करें, दोनों का कोई एक ऑप्शन को बराबर करते हैं। हमने कहा हम इस ऊपर वाले में 3 से, नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लगा के कराइएगा। इक्वेशन नंबर 1 में था हमने किससे मल्टीप्लाई कराया था 3 से, और इसमें हमने मल्टीप्लाई करा देंगे 2 के। इसको कैसे, हमने कहा y का ऑप्शन 2 है तो उसको नीचे कराइए, y का ऑप्शन 3 है तो ऊपर करा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ 3 से कराएंगे तो 3 3 जा 9x माइनस 6y बराबर 0 से कराएंगे तो 0, यहाँ कराएंगे तो 4x माइनस 6y और माइनस का हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो ये हमारा माइनस कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जाएगा 9x में से 4x जाएगा तो 5x प्लस में आएगा, तो ये धुआं धुआं हो गया, और ये प्लस का साइन 40 हो जाएगा, 8 5 ये 40, तो कहा जाएगा x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गया। अब x की वैल्यू मिल गई, आप इक्वेशन 1 में रख दो या 2 का 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। 3 इंटू 8 माइनस 2y बराबर 0, तो यहाँ से कहा जाएगा 24, 8 24 माइनस y बराबर 0, तो इसको इधर ले आएंगे तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 24, तो यहाँ से काटेंगे तो 12, तो x की y की वैल्यू क्या आ गई 12। इसका मतलब हमको पता चल गया कि जो पहला नंबर था वो हमारा x था, x मतलब कितना था 8 था, और जो दूसरा नंबर था वो 12 था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं क्या आएगा। तो इसका आंसर चेक करने पे मुझे जो मिला, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9th का हमारा 8 और 12 सही जवाब, ठीक है ना, 8 और 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 32 क्वेश्चन है, 10 पे आ गए, 22 क्वेश्चन और है, ठीक है ना। चलो, लाइट भी नहीं आ रही है, अरे भाई साहब, उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा। लाइट इतनी पर्याप्त है। तो इफ अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है इफ 1 इज एडेड फ्रॉम न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। अब लो यहाँ पे, अब इस तरह जो मैंने अभी बता रहे थे ना फ्रैक्शन वाला, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो फ्रैक्शन को अपने आप से लेट कर लीजिए, क्या लेट कर रहे हैं x अपॉन y। अब जो कह रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में हमने कहा x अपॉन y है, न्यूमरेटर ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, ठीक है ना। कह रहा है 1 इज एड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमने 1 को ऐड कर दिया। अब ये इस तरह का जो फ्रैक्शन बन गया, वो जो होता है वो उसकी वैल्यू जो हो जाती है इट बिकम्स 1/5, ठीक है ना। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 5 बराबर y, तो यहाँ 5x माइनस वाई इक्वल टू, इसको इधर कराएंगे तो माइनस का 5, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या कह रहा है दूसरा कह रहा है यहाँ पर इक्वेशन 2 बनाने के लिए कह रहा है कि वन इफ 1 इज टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अच्छा जो हमारा x अपॉन वाई था, ठीक है ना, अगर उसमें से हमने 1 को निकाल लिया, टेक कर लिया किस डिनोमिनेटर में से, अब इस तरह का जो फ्रैक्शन बन जाता है 1/7 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7x और y माइनस 1,
तो y को उस तरफ करा देंगे तो माइनस वाई इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या देख के मिलता है, इक्वल टू -5, और यहाँ से मिलता है 7x - y इक्वल टू -1। तो ये देखेंगे साइन सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट गया, तो 5x में से आ जाएगा तो माइनस का 2x आएगा, और इसमें से घटेगा तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का, क्योंकि वैल्यू ये है तो माइनस माइनस हुआ, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में रख दे रहे हैं, तो x बराबर 2 पुटिंग इन द इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, तो 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2, माइनस वाई इक्वल टू -5, ठीक है ना, -5, तो यहाँ जाएगा 10 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, तो y को एक हम इधर ले आते हैं, तो -y इक्वल टू -5 माइनस का 10, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 15। ठीक है ना। तो x की वैल्यू इतनी आती है, तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा, हेंस नीचे लिखेंगे हेंस द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, और y की वैल्यू क्या आई है 15। तो ये जो हमारा बना ये हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है ना। चेक कर लेते हैं आंसर क्या आया है। तो आंसर नंबर हमारा आया है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का 2/50। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 11 में कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2 और डिनोमिनेटर बाय 1। तो यहाँ पे उसी की तरह क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने लेट किया, लेट द फ्रैक्शन क्या कह रहा है, फ्रैक्शन क्या है x अपॉन वाई। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम उसके न्यूमरेटर में फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में हम जो है इंक्रीज बाय 2 में हम x में न्यूमरेटर में 2 इंक्रीज कर दें और डिनोमिनेटर में हम 1 इंक्रीज कर दें। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, देन द फ्रैक्शन बिकम्स इज इक्वल टू 5/8। तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो 5/8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 8x प्लस 16, इसका इससे तो जाएगा 5y प्लस का 5, तो यहाँ से आ जाएगा 8x माइनस 5y, तो जाएगा इसको इधर लाएंगे तो माइनस को जाएगा 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 16 में से 5 जाएगा तो 11। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसमें कह रहा है कि इफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज, क्या इसमें कह रहा है इफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच डाइमिज्ड बाय 1। डाइमिज्ड का मतलब होता है सबट्रैक्ट, क्या हो जाता है सबट्रैक्ट। ठीक है ना, बाय 1। ठीक है ना, तो बाय 1 तो मीन्स सबट्रैक्ट, तो इसमें क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर डिसमिस्ड बाय 1। तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम 1 से सबट्रैक्ट करा दिया। ठीक है ना, तो द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो जो हमारा फ्रैक्शन जो हो जाता है वो 1/2 हो जाता है। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x - 2 इक्वल टू 1 y - 1, तो उसको y को एक तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा +1 - 1, प्लस माइनस में तो जाएगा तो प्लस में ही -1 में, 2x - y इक्वल टू हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हम लोग क्या कराएंगे, इस इक्वेशन में हम क्या कर दे रहे हैं, देख रहे हैं हमको यहाँ पर ये दोनों मिल रहा है, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10x 5y, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब ये इक्वेशन नंबर हम बना देंगे। अब ये पूछो कहाँ से है, हमने कहा दोनों इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, जिससे कि हमारा एलिमिनेशन मेथड जो लगाते हैं 8x - 5y इक्वल टू -11, दूसरा इक्वेशन क्या आ गया 10x - 5y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम सब ट्रैक कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कराएंगे माइनस का 2x और यहाँ पे कराएंगे दोनों माइनस में 16, माइनस माइनस 2 से 8 टाइम x इक्वल टू 8 आ गया, x की वैल्यू 8 आई, इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं। तो हमने कहा कि हम इस वाले में रखेंगे, तो 2x - 1, या इसको एक काम कर लेते हैं ना, इसको 2 रहने इसको 3 बना लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये हमारा 3 इक्वेशन था, ज्यादा सही था। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1, x की वैल्यू 8 है तो 8 दूना 16 - 1 इक्वल टू 1, तो 16 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 16, तो जाएगा -1 इक्वल टू -15, कैंसिल आउट माइनस माइनस, तो y इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा हेंस फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा x अपॉन वाई था,
x की वैल्यू क्या थी हमारी 8 और y की वैल्यू 15, तो जो फ्रैक्शन आ गया वो 8/15 आ गया। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसी की तरह है। अगर इसी की तरह होगा तो आप खुद इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताएंगे। कह रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन बताइए विच बिकम्स 1/2 इफ न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 4 एंड इज इक्वल टू 1/8 है। कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2, कह रहा है वो फ्रैक्शन बताइए। तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, जो फ्रैक्शन होगा वो x/y होगा। लेट किया कि जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा x/y। लेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना, 12 है ना भाई साहब। हाँ, कह रहा है ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 कब हो जाता है, जो x/y था ये 1/2 कब हो जाता है, जब व्हेन द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 4, डिनोमिनेटर में 4 को हमने इंक्रीज करा दिया, एंड इज इक्वल टू 1/8 व्हेन, और ये अब वही फ्रैक्शन होगा दूसरा, यहाँ पे बना दूसरा x/y है, ये फ्रैक्शन कब 1/8 हो जाता है, जब उसके न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में जो केवल न्यूमरेटर में डाइमिज्ड बाय 5, तो केवल इसको न्यूमरेटर में 5 को डाइमिज्ड किया जाए, मतलब 5 को सब्ट्रैक्ट करा जाए। तो यहाँ से पहला इक्वेशन बनेगा, यहाँ से हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाएगा 2x + 8 बराबर y, तो y को इस तरफ ले जाएंगे, -y = -8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ बनाएंगे 8x 8×5 = 40 बराबर y, तो इसको इधर कराएंगे 8x - y = 40, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 में क्या आ रहा है, 2x - y = -8 और 8x - y = 40, तो यहाँ जगह माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट। 8x में से 2x जाएगा तो माइनस का 6x, 48 40 में से ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस का 48, माइनस माइनस कैंसिल, 8 6 का 48, x की वैल्यू क्या आ गई 8, x की वैल्यू 8 है, इक्वेशन 1 या 2 में रख दो, तो हमने कहा 1 में रख देते हैं। 2x - y = माइनस का 8 रखेंगे तो हो जाएगा ये 16 - y = माइनस का 8, ये 16 कहाँ से हो गया, हमने कहा 8x के साथ रखेंगे, 8 दूना 16, 8 2 जा 16, ये 16 इस तरफ आएगा तो जगह -y = माइनस का 8, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, ठीक है ना, -16, तो -y = और कितना हो जाएगा 16 और 24, माइनस का 24, ये कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 24। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा, जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या था, x/y था, x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू 8 आई थी, y की वैल्यू 24, तो जगह 8 3 24, तो 1/3, तो जो x जो हमारा फ्रैक्शन आ गया वो क्या आ गया, वो 24 आ गया, क्या आ गया 24 आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 का देखते हैं आंसर। 12 का आंसर आ गया 6/8, 6/8 आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया। चलिए इसको जरा चेक कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार और चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 12 ही है ना कि 13 है, 12 है, 12 का कितना है 11, 6/8, अगर हम लोग काटेंगे तो 3 दूना 6 4 दूना 8, तो 3/4 आंसर आना चाहिए हमारा, कितना है 1/3। अच्छा, ओके ओके, तो इस बार क्वेश्चन को जरा फिर से एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, 1/2 तब हो जाता है जब उसके डिनोमिनेटर में 4 इंक्रीज करते हैं। लो गलती हो गई, इसके डिनोमिनेटर में 4 हमने न्यूमिनेटर में कर दिया था, क्या कर दिया था, इसके यहाँ पे x + 4 लिखना था, मैंने नीचे लिखना था, हमने ऊपर लिख दिया। तो आप इस क्वेश्चन को नीचे करा करके सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा पक्का, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा अच्छा हुआ एक क्वेश्चन गलत हुआ, जिससे आपको एक क्वेश्चन नया करने को मिल गया। तो आप x + 4 है तो y + 4 कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा डिसमिस पढ़ने में कर दिया, इस वजह से थोड़ा सा वो आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप सही करके कमेंट में आंसर करके बताएंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें कह रहा है 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ द डिजिट इज 7। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया करे 2 डिजिट का नंबर की बात किया करे, तो यहाँ पे लेट कर लिया करो कि 2 डिजिट का नंबर, लेट द 2 डिजिट नंबर
क्या होता है 10x प्लस वाई। तो कभी भी आया करे तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर इसी को कह दे कि रिवर्स कर दे तो यहाँ पे जाएगा 10y प्लस एक्स। इसमें कह रहा है डिजिट की बात कर रहा था, ये वंस डिजिट है और एक्स जो है टेंथ डिजिट है। कह रहा है डिजिट का सम क्या रहा है वो 7 है, डिजिट का सम क्या रहा है वो 7 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि if the number of the ordered of the digit reverse, अगर हम इसको रिवर्स कर दिया जाए 10y प्लस एक्स, ठीक है ना, इस तरह किया जाए तो 28 ग्रेटर ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना। ओरिजिनल नंबर के यूनिट डिजिट के ट्वाइस, यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या है y है, तो उसका 2 टाइम्स, ठीक है ना। ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है वो 28 ग्रेटर है, ठीक है ना, 28 ग्रेटर है। तो यहाँ से y को इस तरफ ले जाएंगे 10y, सॉरी ये x है और ये प्लस का 10y है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा तो जाएगा माइनस का 2y बराबर 28। तो यहाँ से x और यहाँ पे जाएगा प्लस का 8y बराबर 28, ठीक है ना। अब दूसरा, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, से कैंसिल आउट। तो 8 में से y, 8 में y में से एक y जाएगा तो 7y, और 28 में से 7 जाएगा तो 21, और 7 त्रिक 21, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3, और उसमें रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 7, y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है ना। इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 10x प्लस, सॉरी फ्रैक्शन क्यों भाई, तो हमारा 2 डिजिट का नंबर क्या आ जाएगा, तो 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, डिजिट नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस वाई, तो हो जाएगा 10x, मतलब x के मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा 40 प्लस 3, तो हो जाएगा 43, क्या जाएगा 43। तो वो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा 43 रहा होगा। बहुत बेहतरीन सा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड बाय द 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट बाय 6। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई, रिवर्स कराएंगे 10y प्लस x, ठीक है। इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ 2 डिजिट, जो नंबर ऑफ 2 डिजिट का है 10x प्लस वाई, ठीक है ना, 10x प्लस वाई, जो 2 डिजिट का नंबर है 10x प्लस वाई, ठीक है ना, वो कह रहा है तो द नंबर एक्सीड बाय द 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, 4 टाइम्स है किसका, सम ऑफ डिजिट। जब मैंने बताया जब सम ऑफ डिजिट होता है तो x प्लस वाई लेते हैं, नंबर होता है तो 10x प्लस वाई लेते हैं, और कितना ज्यादा एक्सीड हो रहा है वो 8 है या 6 एक्सीड हो रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 6, तो x वाले को उधर कराएंगे तो इधर जाएगा तो 6x, 10x में से इधर जाएगा तो 4x, तो 6 है, ये y है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये माइनस में तो माइनस का 3y, तो इधर 6 बचे। यहाँ देख रहे हैं 3 कॉमन हो रहा है, तो ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये 3 से काट देंगे धुआं धुआं, तो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है कि सेम वही काम एंड इंक्रीज बाय द 9 ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो अगर हम रिवर्स कराएंगे तो 10y प्लस एक्स, रिवर्सिंग कराएंगे तो जो ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई था उससे कितना इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है 9 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना सिंगल। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा x था, इधर जाएगा तो माइनस का x, और ये प्लस का 10y है, इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, इधर बचेगा 9, यहाँ देख रहे हैं माइनस का 9x और प्लस का 9y बराबर 9, यहाँ हम 9 कॉमन कर लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन नहीं कर रहे केवल 9 कॉमन कर, 9 से 9 कैंसिल तो 1, यहाँ से आ गया x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या कह रहा था 2x माइनस वाई इक्वल टू 2,
ठीक है ना। और इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कराएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये घट जाएगा और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे 2 में, हमने कहा हम रख दे रहे हैं 1 2 में रख दे रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 आ रहा है, इसकी वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है ना, बराबर 1। तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में आ गई, क्या आ गई, प्लस में आ गई। हमको 2 डिजिट का नंबर बताना है, हमको 2 डिजिट का नंबर बताना है। तो 2 डिजिट का नंबर क्या था, तो हमारा 2 डिजिट का नंबर था, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर क्या था भाई साहब, क्या था, तो हो जाएगा 10x प्लस वाई था, 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स की वैल्यू 3, तो 3 प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है, वाई की वैल्यू आई है 4, तो जाएगा 34, क्या आ जाएगा 34, 10 इंटू 3 30 और प्लस 4 34, ठीक है ना। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत शानदार समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई साहब, ठीक है ना। मेरे हालात कुछ ऐसे कि मैं नहीं कर सकता तुम्हारे फोन में जाके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई बात नहीं, बहुत पसीना हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हेन द 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड द सम ऑफ द डिजिट। तो 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, बार बार लिखना पड़ रहा है, 2 डिजिट का नंबर, लेट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। कह रहा है कि जब 2 डिजिट नंबर को सम ऑफ द डिजिट, तो हमने कहा कि जब 2 डिजिट के नंबर को उसके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड कराते हैं, किससे, सम ऑफ डिजिट, तो क्वेश्चन कितना आता है 8, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 8x प्लस 8y, एक्स वाले इधर लाएंगे तो ये 8 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2x, और ये y है तो इधर जाएगा तो माइनस का 7y बराबर 0, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, इफ द टेंस डिजिट इज डाइमिस्ड बाय 3 टाइम्स। हमने कहा टेंस डिजिट क्या होता है, ये वंस डिजिट, टेंस डिजिट, टेंस मतलब x, तो जो x है जो है टेंस डिजिट इज डिसमिस्ड बाय, डाइमिस्ड बाय माइनस होता है, डाइमिस्ड का मतलब माइनस, 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट ये है, टेंस डिजिट ये है, ठीक है ना। तो देन रिमाइंडर इज 1, तो ये हमारा 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है ना, तो 1 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, क्यों एलिमिनेशन मेथड लगाए, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 2x बराबर 7y, कितना हो जाएगा 7y, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 7y बटे 2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं, तो 7y अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 1 हो जाएगा इक्वल टू 1, एलसीएम क्या जाएगा 2, तो 7y माइनस 2 से मल्टीप्लाई 6y इक्वल टू 1, कुछ नहीं तो 1 इसमें से घटेगा तो हो जाएगा केवल y बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, इक्वेशन इसमें रख दीजिए, x इक्वल टू वाई इंटू 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 धुआं धुआं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो 2 डिजिट का नंबर क्या था, 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो 10x, x की वैल्यू क्या आई थी 7 और y की वैल्यू आई थी 2, y की वैल्यू क्या आई थी 2, तो जाएगा 72, ये रहा बेहतरीन सा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 या 16, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे, ठीक है। अच्छा जो 16 क्वेश्चन नंबर है वो 17 एक ही जैसा है, तो उसमें से मैं एक बताऊंगा, आपको एक जो है सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना होगा। सर ये कमेंट में बार बार क्यों कहते हैं, जिससे आपको लगाने मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो को देख करके जो है समझ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 16 लगाते हैं, 17 आपका हो जाएगा, तो ये 17 लगा दे जो आप कहेंगे, ठीक है ना। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर लेते हैं, चलिए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 16 आप लोग करेंगे, 16 मैं समझा दूंगा, 17 करते हैं। कह रहा है इसमें 2 डिजिट का नंबर इतना है, जब हम इसमें 2 डिजिट नंबर को उसके रिवर्स करते, डिवाइड करते हैं, कितना, जब इसका 10x प्लस वाई है, 2 डिजिट उसके रिवर्स डिजिट से 10y प्लस x से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 5 अपॉन
16 आता है, यही है ना क्वेश्चन, 5/16 आता है, सॉरी 5/6 आता है। तो इसको लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 60x प्लस 6y, यहाँ कराएंगे 50y प्लस 5x, ठीक है ना, y वाले की तरफ x वाले की तरफ, तो 60x उधर जाएगा तो माइनस का 5x, इधर कराएंगे 50y, इधर कराएंगे तो 6y, यहाँ कराएंगे तो 55x कराएंगे तो 55x, यहाँ कराएंगे तो 44y। देख रहे हैं ये कट रहा है, ये 5 से कटेगा, 11 पचे 55, 11 चौक 44, तो 5x बराबर 4y। तो यहाँ से हमको ये चीज पता चला कि जो 5x है, ठीक है ना, वो 4y है। इसका मतलब एक तरह से अगर देखा जाए, जो x की वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो बड़ी आएगी। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं ना, y को हम ग्रेटर मान के चल रहे हैं x से, इसको देख करके। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है उनका जो डिजिट का जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो 1 है, तो इसमें हम y माइनस एक्स कराएंगे। अगर आप x माइनस वाई कराएंगे तो फिर नहीं आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ हम लोग x की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रख दे रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4y/5। तो इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं y ग्रेटर देन x, क्यों, क्योंकि ये हमें देख करके ये पता चला है। तो यहाँ y की वैल्यू x, तो यहाँ रखते हैं x के स्थान पे, y माइनस एक्स के स्थान पे 4y/5 इक्वल टू 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 5y-4y/5 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1y, 5 इधर मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, और y की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पे x के स्थान पे रख देंगे, तो y बराबर 5 पुटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पुट कर रहे हैं, पुटिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4y, y की वैल्यू क्या है 5 अपॉन नीचे 5, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। देखा, तो x की वैल्यू क्या आई है, छोटी आई है, y की वैल्यू बड़ी, इसलिए मैंने ऐसा लिया है। देखिए डिफरेंस कराएंगे एक, तो हमारा 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, क्या है 10x प्लस, तो 10x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू आई है 5, क्या आई है 5, तो हो जाएगा हमारा 45। तो आंसर क्या आएगा, वो 45 आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, इसके पहले वाले में हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसे डिवाइड कराएंगे, पहला इक्वल टू हो जाएगा 1 एज ए होल 3/4, और सम ऑफ डिजिट, वहां सम का है इसलिए मैं आसान क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। तो x प्लस वाई इक्वल टू जो हमारा 12, तो वहां से x को निकाल के दो एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल के आप कर सकते हैं। तो 16 वाला आप कमेंट में करके आंसर बताएंगे, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, 17 तो हो गया, अब 18 पे चलते हैं, 19 और 20। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब देखो 3 डिजिट का नंबर, जब कभी 3 डिजिट का नंबर आ जाता है, लेट THREE 3 डिजिट का जो नंबर है, डिजिट का जो नंबर है वो क्या कह रहा है 10 100x प्लस 10y प्लस z, ये होता है यूनिट, ये हमारा तो यूनिट प्लेस, ये हमारा टेंस प्लेस, ये हमारा होता है यूनिट टेंस 100 प्लेस। तो मतलब अगर कोई पूछेगा यूनिट प्लेस पे क्या है z है, टेंस प्लेस पे y है और 100 प्लेस पे z है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है ये, इसमें कह रहा है कि द 100 डिजिट 4 टाइम्स है यूनिट डिजिट, जो 100 डिजिट है, 100 डिजिट x है, वो जो है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है यूनिट डिजिट क्या है 4 z है, तो ये पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट, मतलब सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, वो दे रखा है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 14 है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 भी लिखते हैं। और क्या कह रहा है, तो इफ द 3 डिजिट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दे मतलब क्या हो जाएगा 100z प्लस 10y, y वाला तो वही रहेगा, इनका चेंज करेंगे, इसको इधर और हो जाएगा x। अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, द रिवर्स ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ द नंबर इज डिक्रीज बाई 594, मतलब जो पुराना नंबर था 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये जो इस नंबर से वो डिक्रीज हो जा रहा है, कितना डिक्रीज हो जा रहा है 594, क्या हो जाएगा 594,
459 फाइंड द नंबर, तो 3 डिजिट का नंबर बताइए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको उधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो उधर जाएगा 59594 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको इधर ले आते हैं, तो पहले ये लिख लेते हैं ये वाला 100x प्लस 10y प्लस जेड, इसको इधर लाएंगे सब माइनस में आ जाएगा 100z माइनस 10y माइनस एक्स, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो 100x में से एक x जाएगा तो कितना x जाएगा 99x। ठीक है ना, और z 100z में से एक z जाएगा तो माइनस का 99z, तो ये 954, तो यहाँ पे देख रहे हैं 99 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 594। ठीक है ना, तो हमने कहा कि इसको डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा, हमने कहा 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट 4 आ जाए, 9 18 27 9 34 9 5 45 4 दे 5 9 6 बार ले जाएगा, 100% 6 बार जाएगा। कैसे करके देख लेते हैं, 99 में 6 से मल्टीप्लाई करते 9 6 जा 54, तो 5 कैरी, ठीक 5 कैरी, फिर 9 6 जा 54 54 और 5 54 59 59, तो आ गया कि नहीं वही चीज, तो कितनी बार गया 6 बार गया, कट गया। ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा x, तो 6 बराबर x माइनस जेड, x माइनस जेड इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अगर हम ये वाली x वाई यहाँ रख देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं, तो 4z और y प्लस जेड इक्वल टू 14, तो यहाँ ये z 5z हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 5z इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर ये 3, इसको मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो इक्वेशन हम देखेंगे ये x में है z में है, कुछ तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, अच्छा x बराबर z तो बड़ा आसान है, इसको निकालो चाहे ना निकालो। ठीक है ना, तो यहाँ x बराबर क्या रख दे रहे हैं 4z, x के स्थान पे 4z रख दे रहे हैं, माइनस का z बराबर 6, क्या जाएगा 3z, क्या जाएगा 3z बराबर 6, कट जाएगा 2, तो z की वैल्यू क्या आ गई 2, क्या आ गई z की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू क्या आ गई, तो इसको मत करना, कोई मतलब नहीं है, z की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब z की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग, z बराबर इक्वेशन z बराबर 2, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 4 इंटू जेड, जेड की वैल्यू 2, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई 8। अब हम लोग x z की वैल्यू मिल गई 2, z की वैल्यू क्या मिल गई 2, और y x की वैल्यू 8, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं, यहाँ रख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14, x की वैल्यू क्या है 8, y की वैल्यू हमको नहीं पता है, z की वैल्यू पता है 2 बराबर 14, तो 8 2 10, इधर आ जाएगा तो 14 माइनस 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, क्या आ गई 4, क्या आ गई 4, तो हमें 3 डिजिट का नंबर बना THRW, 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर क्या होता है 100x प्लस 100x प्लस 100x प्लस 10y प्लस जेड, सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 8, और 10y, y की वैल्यू क्या आई है 4 इंटू 4, और प्लस z की वैल्यू आई है 2, तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे 800 प्लस 40 प्लस 2, मतलब 842 आंसर आ गया। तो 3 डिजिट का वो क्या नंबर होगा 842। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। अच्छा, ये मेरा लगाने का पर्पज ये है, इसे बहुत लोग क्या होते हैं कि स्कूल में जाते हैं और क्वेश्चन बताया सर समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है घर बैठे ही सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डर के भय के, स्टेप बाय स्टेप। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप समझ में आ रहा होगा, मैं अपना दे रहा हूँ 100%, आप भी दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 4 ईयर्स एगो, देखो अब आ गया एज से रिलेटेड क्वेश्चन, जब कहता है 4 साल पहले 10 साल पहले तो एज में माइनस करते हैं, और बात कहता है तो हम लोग प्लस करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि मीना और उसकी माता, अच्छा मीना और उसकी डॉटर है, मीना का एज x है, द 4 ईयर्स एगो मीना एंड हर हिज डॉटर, तो मीना का एज लेट क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 19, क्या कर रहे हैं 19, लेट द मीना, मीना है ना, मनी मारीना एज, लेट द मरीना एज,
लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मरीना, ये भी लिख सकते हो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मरीना विल बी एक्स एंड द डॉटर DAUGHT, डॉटर का एज हमने मान लिया वाई, ठीक है ना। कह रहा है 3 साल पहले किसके साथ, 4 साल 4 ईयर एगो, तो वो एगो का मतलब इसमें भी माइनस होगा और इसमें भी माइनस होगा। अब ये है उसकी माता, ये उसकी पुत्री है, क्या है, डॉटर है। अब दोनों को बराबर करना है, तो पुत्री वाले में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कुछ करना पड़े। 4 ईयर्स को मरीना वाज 3 टाइम्स ओल्ड हिज डॉटर, इसका मतलब अगर दोनों को बराबर करना है तो मरीना वाले उसकी डॉटर वाले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x माइनस 4 इक्वल टू 3y माइनस 12, तो इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 3y, तो माइनस का 12 इधर, इधर आएगा प्लस में, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब क्या कह रहा है कि 6 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 6 साल बाद, अब 6 साल बाद मतलब अगर मरीना का x प्लस 6 हो जाएगा और डॉटर का भी x प्लस, दोनों में जुड़ेगा, ठीक है। 6 साल बाद तो वैसी बात है, माता जी बढ़ेंगे और वो भी बढ़ेगा, दोनों को बराबर करना। मदर विल बी ट्वाइस दिस डॉटर, तो मदर जो होंगी ये ट्वाइस किसमें कह रहा है, ट्वाइस कह रहा है डॉटर, बराबर करने के लिए ट्वाइस इसमें कराना पड़ेगा। x प्लस 16 इक्वल टू 2y प्लस 12, x माइनस 2y इक्वल टू 12 माइनस 16, x माइनस 2y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर ये हमारा 2 आ गया। x y की वैल्यू निकाल लो, वो हमारा प्रेजेंट एज हो जाएगा, यही तो पूछा गया है, ठीक है ना। कह रहा प्रेजेंट एज बताइए, तो हमारा इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 8 फर्स्ट था, x माइनस 2y इक्वल टू 6 था, तो हम दोनों इक्वेशन को माइनस कराते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, ये प्लस है माइनस में, तो माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में 1 आएगा, 1y, एक y, 3 में से 2 जाएगा, और यहाँ दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस 6 बार 14, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 14, जो उसकी डॉटर थी वो 14 साल की थी, और वहां निकाल लेंगे। अब इस x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं, तो y बराबर 14 हम इक्वेशन नंबर पुटिंग सेकेंड में रख देते हैं। x माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या आई है 14 बराबर 6, तो 14 9 28, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 28, 28 और 6 कितना होता है 8 6 14, 6 4 10 4 14 34, 34 ईयर, कितनी साल थी 34 ईयर, ठीक है ना। तो जो डॉटर का था वो जो है 14 साल की थी, और जो उनकी माता थी वो 34 साल की थी। ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन रहा। तो क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 32 तक इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।